वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के PYQ का। ठीक है, इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। इसका पार्ट 1 समाप्त हो चुका है, ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो प्लीज फॉर लेक्चर वॉच कीजिए। क्वेश्चन है, कुंवारी नदी जिले खालिस्तान से होकर बहती है। यानी कि जो कुंवारी नदी है ये कौन से जिले से होकर बहती है, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो ध्यान रखना, जो कुंवारी नदी है ये नदी मुरैना जिले से होकर बहती है। हुआ क्लियर? और ये आगे जाके सिंध नदी, जो सिंध नदी है उसमें जाके ये मिल जाती है। यानी कि सिंध की ये क्या है, सहायक नदी है। कौन सी? कुंवारी नदी। अब यहाँ बात चली है किसकी? मुरैना की। मुरैना में ध्यान रखना, इतिहास में कच्छप राजाओं ने यहाँ पे शासन किया है और इन्होंने 64 यानी कि 64 योगिनी यहाँ पे मंदिर बनाया था। और ये मंदिर जो है 1921 में इसका डिजाइन जो है ओल्ड संसद संसद में लिया गया था। और 2021 में इसे हो जाते हैं 100 साल। ठीक है, और 2021 में ही नई संसद की नींव डलती है। जो नई संसद है वो बन के तैयार हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन किया था यूपीएससी ने। तो यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन किया था कि मुरैना में स्थित 64 योगिनी मंदिर किस राजवंश द्वारा बनाया गया था या निर्माण किया गया था। तो उसका आंसर क्या है? कच्छप राजाओं पे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्यों किया था? इसके दो रीजन थे। एक तो इसे 100 साल हो चुके थे और दूसरी चीज नई संसद बनने की कगार में थी। वह क्लियर? इसलिए यूपीएससी ने करंट से उठाकर उसे डीप में क्वेश्चन पूछ लिया था कि इस मंदिर को किस में आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन का डिजाइन ही ओल्ड संसद में लिया गया था इसलिए। वह क्लियर? तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि एमपी रेफरेंस में है, आपसे क्वेश्चन कर लिया जाएगा कि मुरैना में स्थित 64 योगिनी मंदिर किस राजाओं ने बनाया है। तो कच्छप राजाओं ने बनाया। वह क्लियर? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी बनास किसकी सहायक नदी है? तो ध्यान रखना, जो नदी बनास है ये चंबल की सहायक नदी है। जो चंबल है इसका पुराणों में नाम है धर्मावती और चर्मावती। इस नदी की जो लंबाई है वो है 965 किलोमीटर। और ये नदी जो है मध्य प्रदेश की जानापाव पहाड़ी से निकलती है। और ये ध्यान रखना कि इसमें चंबल घाटी परियोजना 1954 में बनाई गई थी। और इसके साथ ही इसमें मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना निर्माण किया गया था। और ये ध्यान रखना कि चंबल नदी पर ही मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध स्थित है, जो मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। हुआ क्लियर? इसमें चुलिया जलप्रपात भी है और इसकी जो सहायक नदी है वो है काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती और बसान। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। और ध्यान रखना, जो क्षिप्रा है, जो क्षिप्रा नदी है ये उज्जैन से होकर बहती है, जो चंबल नदी की सहायक नदी है। ये ध्यान रखना। ठीक है, और जो क्षिप्रा है ये कहलाती है मालवा की गंगा कहलाती है। और जो बेतवा है ये मध्य प्रदेश की गंगा कहलाती है। हुआ क्लियर? क्वेश्चन क्या आएगा आपको? जो एमपी है ये एक्चुअली नदियों का मायका कहलाता है। हुआ क्लियर? दूसरी चीज, एक क्वेश्चन आएगा आपको कि मालवा की गंगा किस नदी को कहते हैं, तो वो क्षिप्रा को कहते हैं। और एमपी की गंगा यानी कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं, तो वो है बेतवा नदी को कहते हैं। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए है। चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है? वो है बनास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पहाड़ी पर क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है वह है। तो ध्यान रखना, जो क्षिप्रा नदी है इसका उद्गम जो है इंदौर महू के काकरा बर्डी पहाड़ी। कौन सी? काकरा बर्डी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और ये जो है 195 किलोमीटर किलोमीटर रास्ता तय करने के बाद चंबल नदी में जाके ये मिल जाती है। यानी कि क्षिप्रा नदी जो है चंबल की सहायक नदी है। और इस नदी के तट पर उज्जैन का प्राचीन महाकाल मंदिर स्थित है। ये ध्यान रखना। और यहाँ पर जो उज्जैन है 2016 में लगा था सिंहस्थ, और अभी वर्तमान में 2028 में यहाँ लगने वाला है सिंहस्थ मेला। ये ध्यान रखना। ठीक है, और इसकी एक सहायक नदी है वो है खान नदी। और खान नदी के शहर की तट पे कौन सा शहर बसा है? वो है इंदौर। ये ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि इंदौर जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो वो खान नदी। और जो खान नदी है
वो सहायक नदी किसकी है? क्षिप्रा की सहायक नदी है, और क्षिप्रा जो है चंबल की सहायक नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 195। और क्षिप्रा के तट पर ही उज्जैन का प्राचीन महाकाल मंदिर स्थित है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि जो कुंभ मेला का आयोजन है भारत के 4 शहरों में लगता है। एक है नासिक, हरिद्वार, प्रयाग और उज्जैन। वह क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? काकरी बरडी पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवाई और जोहिला नदी में क्या समानता है? तो ध्यान रखना, जो केवाई और जोहिला नदी जो है, ये दोनों नदी का जो उद्गम है ये मैकॉल मैकॉल पहाड़ी से होता है, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि जोहिला नदी पर ही उमरिया जिले में संजय गांधी सुपर थर्मल पावर बिरसिंहपुर की स्थापना की गई है, और संजय गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट को मार्च 1993 में चालू किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दोनों का उद्गम जो है मैकॉल पहाड़ी से होता है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली दो नदियां कौन सी है? तो ध्यान रखना, लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली यमुना और चंबल दो नदी है। कौन सी? यमुना और चंबल दो नदियां हैं। कौन सी है? यमुना और चंबल दो नदियां हैं। वह क्लियर? यमुना गंगा की सबसे बड़ी और सबसे गहरी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है तथा प्रयागराज में गंगा से मिलती है। और चंबल नदी जो है जानापाव पहाड़ी से निकलकर ये उत्तर पूर्वी से होकर राजस्थान और मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा बनाते हुए यमुना इटावा के पास यमुना मिल जाती है। और ये दोनों नदी जो है लश्कर के मैदान की सीमा बनाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशवंत झील इस जगह को जल की आपूर्ति करता है, यानी कि यशवंत झील जो है किस जगह को जल आपूर्ति करता है? तो जो यशवंत सागर झील है ये इंदौर शहर को जल आपूर्ति करता है, ध्यान रखना। और जो यशवंत सागर झील है इसे रामसर साइड में शामिल कर लिया गया है। ये कब किया गया है? ये किया गया है 2022 को, ये ध्यान रखना, ठीक है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इंदौर शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेलखंड के प्रमुख क्षेत्र सतना में कौन सी नदी बहती है? तो ध्यान रखना, मंदाकिनी नदी सतना जिले के चित्रकूट से उद्गमित होकर 50 किलोमीटर बहती हुई है उत्तर प्रदेश में ये करबी के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। यानी यमुना की सहायक नदी कौन सी है? वो मंदाकिनी नदी है। इस नदी के तट पर राम घाट नामक एक घाट है। मान्यता ये है कि श्री राम अपने चित्रकूट निवास के दौरान स्नान किए थे इस नदी पर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मंदाकिनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी पर दुसाक से बना द्वीप है जिस पर श्री ओमकार मांधाता का मंदिर स्थित है? ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, लेकिन इसका संबंध हिस्ट्री से भी है। हिस्ट्री से भी दूर पौराणिक कथाओं से भी है। वो सुन लीजिए, क्योंकि आपका जो सिलेबस में हिस्ट्री भी है और जो हिस्ट्री है उसमें पौराणिक कथाओं से क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान रखना, मानधाता कौन है? पहला क्वेश्चन तो ये उठता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सूर्य का विवाह हुआ संज्ञा से। संज्ञा के दो पुत्र हुए, एक हुए सत्यवत और एक हुए यम। और जो सत्यवत है इसको ही विवत्सो बोलते हैं, और विवत्सो से ही एक शब्द निकला है, उससे कहते हैं मानव, ठीक है। यानी कि जो 14 मनवंतर है उसमें जो 7वें मनवंतर है, और अभी जो 7वां मनवंतर चल रहा है, इसके जो मनु हैं वो हैं विवत्सो मनु है। कौन है? विवत्सो मनु है, और इसी शब्द से निकला है मानव, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि हम किसकी संतानें हैं, तो वो हैं विवत्सो मनु संतानें हैं। और विवत्सो मनु जो है ये सूर्य के पुत्र थे। वह क्लियर? इनके जो है यानी कि विवत्सो मनु के 9 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई, ठीक है। पुत्री हुई इला, और जो 9 पुत्र हुए इनमें जो सबसे बड़े पुत्र थे वो थे इक्ष्वाकु। कौन थे? इक्ष्वाकु। और यही चला है इक्ष्वाकु वंश। और इसी में आगे चलकर एक राजा पैदा हुए, उन्हें कहते हैं राजा दशरथ। और इनके पुत्र हुए हैं अयोध्या के राम। भगवान राम जो है इन्हीं के पुत्र थे।
और आगे चलकर बहुत बाद में एक राजा हुए हैं, उन राजा का नाम था मानधाता। हुआ क्लियर? तो ये जो मानधाता है, ये भगवान राम के वंशज है, यानी कि ये सूर्यवंशी है। हुआ क्लियर? इनके 2 पुत्र हुए हैं, एक है पुरुकुत्स और एक है मुचुकुंद। जो मुचुकुंद है, मुचुकुंद ने ही एक नगरी बसाई थी, जो नदी वर्तमान में खंडवा है, लेकिन प्राचीन में उसे कहते थे मानधाता। हुआ क्लियर? क्योंकि मानधाता जो है मुचुकुंद के पिता थे, इसलिए। हुआ क्लियर? और जो दूसरे पुत्र थे कौन? पुरुकुत्स। पुरुकुत्स का विवाह हुआ था नर्मदा से। एक पौराणिक कथा है, ठीक है? किससे हुआ था? नर्मदा से। और उनने नाम दिया था क्या? रेवा नाम दिया था। हुआ क्लियर? और रेवा नाम कहाँ मिलता है हमें? रेवा नाम हमें मिलता है सतपथ ब्राह्मण में नाम मिलता है। तो ये कहानी थी किसकी? मानधाता राजा की। हुआ क्लियर? इनके पुत्र कौन से थे? वो थे पुरुकुत्स। और पुरुकुत्स का विवाह किससे हुआ था? नर्मदा से हुआ था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। तो यही कारण है कि खंडवा जिले में ओमकारेश्वर, मानधाता, नर्मदा नदी नर्मदा नदी के मध्य द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। नर्मदा नदी के दक्षिण पर ममलेश्वर मंदिर स्थित है। इस द्वीप में ओम के आकार का होने का कारण ही इस स्थान को ओमकारेश्वर कहा जाता है। हुआ क्लियर? ये पूरी कहानी थी ओमकारेश्वर प्लस मानधाता की। आपको समझ में आ चुका होगा कि सूर्यवंशी कौन है, क्योंकि सूर्य के पुत्र कौन हुए थे? वेदसमनु। वेदसमनु के पुत्र कौन हुए? 9 संतानें हुई। 9 संतानों में से सबसे बड़ा कौन था? वो था इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु ही वंश चला है वहां से। उसी इक्ष्वाकु वंश में राजा दशरथ, राजा राम पैदा हुए। उसी में पैदा हुए इक्ष्वाकु वंश के मानधाता। मानधाता के 2 पुत्र हुए पुरुकुत्स और मुचुकुंद। पुरुकुत्स जो है, इन्होंने ही मानधाता नगरी बसाई थी। और जो पुरुकुत्स है, इनका विवाह हुआ था किससे? नर्मदा से। उन्होंने उसका नाम दिया रेवा। और रेवा नाम कहाँ मिलता है हमें? सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। तो ये कहानी थी सूर्यवंशी की। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना कि एमपी की हिस्ट्री का संबंध जो है पौराणिक कथाओं से भी है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेत्रावती नाम खालिस्तान नदी को दिया गया है। तो ध्यान रखना, जो बेत्रावती है एक्चुअली बुंदेलखंड की जीवन रेखा है, जिसका प्राचीन नाम जो है बेत्रावती, यानी जो बेतवा नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या है? ये बेत्रावती है। ये रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलकर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी पर मिल जाती है, यानी कि यमुना की सहायक नदी कौन सी है? ये बेतवा नदी है। हुआ क्लियर? इसके तट पर मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर बसे हुए हैं, जैसे कि विदिशा, सांची, रायसेन। हुआ क्लियर? और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, प्राकृतिक सीमा। बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश की गंगा कहलाती है। हुआ क्लियर? और ये जो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो वो बेतवा नदी है। और बेतवा नदी पर ही रानी लक्ष्मी परियोजना संचालित है। इसका जो पुराना नाम था वो था राजघाट बांध। इस नदी की लंबाई कितनी है? वो है 380। ये ध्यान रखना। इसकी सहायक नदी कौन सी है? वो है बीना, धसान, सिंध। और ध्यान रखना कि बेतवा नदी पर ही विदिशा में सम्राट अशोक बांध हलाली परियोजना भी बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? बेतवा। हुआ क्लियर? ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकॉल पहाड़ी विभिन्न नदियों का स्रोत है और इसलिए इसको खालिस्तान कहा जाता है। तो ध्यान रखना, मैकॉल पहाड़ी जो है विभिन्न नदियों का स्रोत है। हुआ क्लियर? और इसीलिए इसको वाटर शेडो कहा जाता है। वाटर शेडो या जल संभर या द्रोणी तथा कभी कभी जल विभाजक शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है, जो किसी विस्तृत क्षेत्र को अलग अलग जल मंडलों में विभाजित करते हैं। मैकॉल पहाड़ी भी विभिन्न नदियों जैसे क्रमशः नर्मदा, सोन, जोहिला का उद्गम करती है, जो अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती है। जैसे कि सोन और जोहिला निकलती है पूर्व साइड, और पश्चिम साइड निकलती कौन सी? नर्मदा नदी निकलती है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, वाटर शेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को स्वर्ण कहा जाता है? तो ध्यान रखना, जो सोन नदी को ही स्वर्ण नदी कहा जाता है। ठीक है? जो सोन नदी है, इसका उद्गम होता है अमरकंटक से। इसकी लंबाई कितनी है? तो वो है 380 किलोमीटर। हुआ क्लियर? और जो सोन नदी है, इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है जोहिला। ठीक है? और ये जो है एमपी की
तीसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली कौन सी होगी? नर्मदा, दूसरी कौन सी होगी? चंबल, तीसरी कौन सी होगी? सोन नदी। हुआ क्लियर? इसे स्वर्ण नदी कहा जाता है क्योंकि इसकी रेत के कणों में सोने के कण पाए जाते हैं। यह नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, शहडोल, उमरिया सीधी होते हुए उत्तर प्रदेश के अंत में बिहार में पटना जिले में दानापुर नामक दानापुर दानापुर नामक गांव में ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। यानी कि सोन नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। यह विनाशकारी बाढ़ के लिए जानी जाती है। इस नदी पर शहडोल में बाण सागर बांध बनाया गया है। जो बाणभट्ट थे उसी के नाम पर ही बाण सागर बनाया गया है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमसा नदी को टोस भी बुलाया जाता है। ये नदी यहाँ से निकलती है, यानी कहाँ से निकलती पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, जो तमसा नदी को सतना जिले में टोंस नदी के नाम से जाना जाता है। टोंस नदी जो है मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैयर तमसा कुंड कैमूर पहाड़ी से निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती है और प्रयागराज इलाहाबाद में जाकर ये गंगा नदी मिल जाती है। यानी कि टोंस नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए आईएमपी हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा? सतना जिला। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैनगंगा नहर खालिस्तान में है। तो ध्यान रखना, जो वैनगंगा नहर है ये बालाघाट जिले में है। वैनगंगा नहर द्वारा ही सिवनी, बालाघाट, भंडारा जो महाराष्ट्र में आता है की भूमि को सिंचित किया जाता है। वैनगंगा या संजय सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। वह क्लियर? यह बांध जो है एशिया का सबसे बड़ा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, मिट्टी का बांध है। ठीक है, इसकी स्थापना 1970 में बालाघाट जिले में स्थापित की गई थी। ठीक है, इसलिए ये जो नदी है, ये जो नहर है आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बालाघाट जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांध जो तादुला नदी पर है इसमें शामिल है। तो ध्यान रखना, जो बांध जो है तादुला नदी पर है उसमें तादुला और सूखा शामिल है। कौन सा? सूखा शामिल है। हुआ क्लियर? तादुला बांध जो है छत्तीसगढ़ राज्य के तादुला नदी पर स्थित है। यह बांध जो है 1910 में तादुला तथा सूखा नाला नदी के संगम पर शुरू किया था। यह बांध दुर्ग, भिलाई नगर निगम क्षेत्र को पेयजल प्रदान करता है। दुर्ग और भिलाई इस्पात संयंत्र की औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। तादुला नदी जो है शिवनाथ नदी में स्थित है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये जो भिलाई स्टील प्लांट है या नगर निगम है उसकी ये आवश्यकता पूरी करता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, तातुला या सूखा नाला में स्थित है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा, ताप्ती, माही नदियां पश्चिम की ओर बहती हुई खालिस्तान में मिलती है। ध्यान रखना, नर्मदा, ताप्ती, माही नदियां पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जाके ये मिल जाती है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमकारेश्वर खालिस्तान और खालिस्तान नदियों के सम्मेलन पर स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ओमकारेश्वर नर्मदा, ठीक है, और कावेरी नदियों के सम्मेलन पर स्थित है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, नर्मदा और कावेरी संगम में क्या ओमकारेश्वर स्थित है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ध्यान रखना, जो दूसरी सबसे लंबी नदी है वो है चंबल। ठीक है, पहली कौन सी है? तो वो है नर्मदा, और तीसरी कौन सी है? तो वो है सोन। पहली पूछेगा आपसे सबसे लंबी नदी, तो वो है नर्मदा जिसकी लंबाई 13-12 है। हुआ क्लियर? और जो चंबल है ये दूसरी सबसे लंबी नदी है, और जो सोन है ये तीसरी सबसे लंबी नदी है। जो नर्मदा है ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। जो चंबल है ये यमुना नदी में जाके मिल जाती है, और जो सोन है ये गंगा की सहायक नदी है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी की औसत लंबाई लगभग कितनी है? तो ध्यान रखना, नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो है 1312 किलोमीटर। ठीक है, परंतु जो एमपी है, एमपी में ये बहती है 1070 किलोमीटर।
हुआ क्लियर? तो ध्यान रखना, कुल नमी पूछेगा आपसे तो 13-12 है, परंतु एमपी में कितनी बहती है? तो वो बहती है 13-10-70 किलोमीटर। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1300 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरगी खालिस्तान नदी की एक सहायक नदी है, तो इसका आंसर है बरगी जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी जिसके नाम का अर्थ है गिवर ऑफ प्लेजर है, कौन सी नदी है? ठीक है, तो ध्यान रखना, नर्मदा नदी जो है, तो ध्यान रखना, नर्मदा नदी के नाम का अर्थ होता है गिवर ऑफ प्लेजर, जिसे रेवा नाम से भी जाना जाता है। हुआ क्लियर? और रेवा नाम कहाँ मिलता है हमें? सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और जो नर्मदा है, इसका विवाह किससे हुआ था? वो पुरुकुट से हुआ था। पुरुकुट के पिता कौन हुए हैं? ये मानधाता हुए। मानधाता किस वंश के थे? तो ये सूर्यवंशी थे। हुआ क्लियर? और जो नर्मदा नदी है, ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, परंतु क्वेश्चन आपको आया है कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन-सी है? तो वो है नर्मदा नदी, और ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। इसकी लंबाई जो है कुल 13-12 है, परंतु एमपी में कितनी बहती है? तो ये बहती है 10-77 बहती है, ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? और इसका जो उद्गम है, ये अमरकंटक से मैकॉल पहाड़ी से होता है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है, तो ध्यान रखना, जो नर्मदा है, इसका जो नाम है वो है नमोदोस, मैकाल सुता, सोमा देवी, संकरी। संकरी मतलब यानी कि शिव की पुत्री। और इसका एक और नाम मिलता है हमें, रेवा नाम, जिसका उल्लेख सतपथ ब्राह्मण में किया गया है। इसका उद्गम जो है अनूपपुर जिले के अमरकंटक के मैकॉल पर्वत श्रृंखला से होता है, और यह जो है गुजरात की खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये भारत की पांचवी सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई जो है 13-12 किलोमीटर है, और जो एमपी में बहती कितनी है? ये 10-70 किलोमीटर बहती है। कहाँ पर? एमपी में। और मध्य प्रदेश के साथ साथ ये महाराष्ट्र, गुजरात में बहती है। और इसकी सहायक नदी कितनी है? तो वो है 41। और ये क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है कि नर्मदा नदी की सहायक नदी कितनी है? तो वो 41 सहायक नदी है। इसकी कुछ सहायक नदी कौन सी है? तो वो है बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, बरनी, बरना, चंद्रशेखर, मान, ऊटी, हथनी, ये इसकी सहायक नदी है। लेकिन ध्यान रखना कि जो नर्मदा है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है तवा नदी। तवा नदी जो है, ये नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हुआ क्लियर? और ध्यान रखना, इसमें कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात है। एक है कपिलधारा, दुग्धारा, शस्त्रधारा और मानधाता जलप्रपात, खंडवा में। ठीक है? और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बांध बने हुए हैं, जो इस प्रकार हैं। इंदिरा सागर बांध पुनासा में, ओमकारेश्वर बांध खंडवा में, महेश्वर बांध खरगोन में, और सरदार सरोवर बांध नागौर, गुजरात में। हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना कि नर्मदा नदी के तट में सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल भी हैं, जैसे कि 64 योगिनी मंदिर जबलपुर, ओमकारेश्वर खंडवा में, महेश्वर खरगोन में, और बिमलेश्वर गुजरात में स्थित है। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, नर्मदा। हुआ क्लियर? ये पूरी कहानी थी नर्मदा नदी की। यहाँ पे आपके सिलेबस में जो दिया है, प्रमुख नदियों वाला टॉपिक समाप्त होता है। इसमें जितने भी क्वेश्चन अब तक एपी के एग्जाम में आए थे, या फिर जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं, उसको इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। इस सीरीज से आपके नदियों वाला टॉपिक जो है, उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है? इसकी जो पीडीएफ है, आपको प्राप्त हो जाएगी मीमांसा एकेडमी के एप्लीकेशन में। प्लीज प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स।